हाल ही में एक्टर से पॉलिटिशियन बने साउथ सुपरस्टार थालापति विजय ने सीएए कानून को गलत ठहराते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट से ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि वह इसे राज्य में लागू ना होने दें। उनकी तरह ही राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो आखिर इस कानून में ऐसा क्या गलत है जो इसका इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है? क्या वाकई में ये मुस्लिम विरोधी है या फिर इससे किसी का फ़ायदा होने वाला है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सीएए को लेकर विवाद कोई हाल ही में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 2019 में जब ये पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था तब उसके बाद से ही इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लोग इस कानून को लेकर इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वह इसकी सच्चाई जाने बिना ही इसके खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये दीदी जो ऐसे एक प्रोटेस्ट में शामिल थी, इनसे जब पूछा गया कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं, तब जरा सुनिए इन्होंने क्या बोला। ये जो एलआईसी खोली इनको हमें बंद करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर आए। अरे यार, पास तो सीए हुआ है तो भला ये एनआरसी को लेकर क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? वो क्या है ना दोस्तों कि इनको और इनके जैसे हज़ारों लोगों को सीए को लेकर गलत जानकारी दी गई है, जिसके चलते ये फैक्ट जाने बिना ही भीड़ के साथ सड़कों पर उतर आई हैं। सीए कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देगा जिन्होंने अपने अपने देश में धार्मिक अत्याचार सहकर भारत की शरण ली है। रही बात मुस्लिम्स को इसके दायरे से बाहर रखने की, तो यार ज़रा आप ही बताओ कि अगर ये देश मुस्लिम्स के ऊपर धार्मिक तौर पर अत्याचार कर रहे हैं तो भला ये मुस्लिम राष्ट्र क्यों बने बैठे हैं? मुस्लिम अत्याचार का तो पता नहीं, पर इन देशों में नॉन मुस्लिम्स की हालत बहुत बुरी है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब वहाँ 25% गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक रहा करते थे, जिनकी संख्या आज केवल 3.5% ही बची है। 2020 में मुस्लिम मॉब्स की एक भीड़ ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में एक हिंदू मंदिर को तोड़ डाला था। वहाँ अल्पसंख्यकों की हालत कैसी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि मनोरा पाकिस्तान में मौजूद 1000 साल पुराने वरुण देव मंदिर को आज टॉयलेट में बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, एक डेटा के अनुसार पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 अल्पसंख्यक लड़कियां किडनैप होती हैं और उनकी जबरन शादी कराकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। अफगानिस्तान के बामियान में बने बुद्ध स्टैचूज को भी 2001 में तालिबानियों ने तोड़ डाला था, और जब से वहाँ तालिबान का शासन आया है तब से तो वहाँ अल्पसंख्यकों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है। 2021 में तालिबान शासन आने के बाद अफगानिस्तान में रखी गुरु ग्रंथ साहिब की सभी कॉपीज को सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भारत लाया गया है। 2021 में बांग्लादेश में भी हिंदू विरोधी दंगे देखने को मिले थे। इन दंगों में मुस्लिमों की भीड़ ने अलग अलग जगहों पर करीब 150 हिंदू मंदिरों को तोड़ डाला था। साथ ही इस हिंसा की वजह से कई हिंदुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि वह सीएए को कभी लागू नहीं होने देंगे, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ उनकी बेरुखी को दर्शाता है। मेरा राहुल गांधी जी से सवाल है कि क्या वो पंडित नेहरू की उस चिंता को भूल गए जिसके चलते उन्होंने विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना से लिखित में ये गारंटी ली थी कि पाकिस्तान में रह रही माइनॉरिटीज को ना तो परेशान किया जाएगा और सरकार द्वारा उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। राहुल गांधी की तरह ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सीएए कानून का तगड़ा विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएए कानून को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया था और चिंता जाहिर की है कि गवर्नमेंट पड़ोसी देशों से आई इन माइनॉरिटीज के लिए जॉब, रहने की जगह और खाने की व्यवस्था कैसे करेगी। कैसे कैसे लोग आएंगे वहाँ पे? सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? कुछ बीजेपी लीडर्स के अकॉर्डिंग ये व्यवस्था ठीक वैसे ही की जाएगी जैसे आम आदमी पार्टी म्यांमार और बांग्लादेश से आए रोहिंग्याओं के लिए फ्री में व्यवस्थाएं करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो सीएए को एनआरसी से लिंक बताया है और कहा है कि इससे लोगों को डिटेंशन कैंप्स में डाला जाएगा, जो वो बंगाल में हरगिज नहीं होने देंगी। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन और केरला सीएम पिनराई विजयन ने भी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए कहा है कि वह भी अपने अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। सीएए को संविधान के 7 शेड्यूल की यूनियन लिस्ट के तहत लागू किया गया है, और जिन्हें नहीं मालूम उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके 17th सब्जेक्ट में सिटीजनशिप आता है। आर्टिकल 246 के तहत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को यह
खबर मिली हुई है कि भाई संविधान के 7 शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में दिए गए सभी 97 मामलों में से किसी भी मामले के ऊपर कानून बना सकती है। इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स की माने तो दोस्तों राज्य इसके इम्प्लीमेंटेशन को डिले तो कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी उन्हें इसे लागू करना ही होगा। एक तरफ जहां सुपरस्टार थालापति विजय इस कानून का विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुपरस्टार रजनीकांत ने इस कानून का पूरा समर्थन किया था और इसे देश के लिए बिल्कुल सही बताया था। रजनीकांत के अनुसार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए जानबूझकर इस कानून को मुस्लिम विरोधी बता रही हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। रजनीकांत ने कहा था कि अगर ये कानून कभी भविष्य में देश में रह रहे मुसलमानों के लिए खतरा पैदा करता है, तब वह पहले इंसान होंगे जो इसके खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े होकर आवाज उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीए कानून का सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।